Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Mathematics Science Group Class 10th. Contents Algebra and Geometry. Algebra का यूनिट नंबर 2 में आपको पढ़ानी हूँ थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. Exercise 2.8 क्वेश्चन नंबर 10. Find the dimensions of a rectangle. रेक्टेंगल की डायमेंशंस हमने फाइंड आउट करनी है. वो लेंथ होती है और विड्थ होती है. लेंथ और विड्थ हमने फाइंड आउट करनी है. हुज पेरीमीटर इज 80 सेंटीमीटर. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास होता है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस विड्थ. ये हमारे पास पेरीमीटर का फॉर्मूला है. ये गिवन है 80 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया हमारे पास होता है रेक्टेंगल का लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ. एरिया हमारे पास गिवन है 375 सेंटीमीटर का स्क्वायर. इन दो इक्वेशंस को यूज करते हुए हम इसका लेंथ और विड्थ निकालेंगे. सबसे पहले सोल्यूशन में पी लिख लिया. 80 सेंटीमीटर है, एरिया गिवन है. पेरीमीटर का फार्मूला लगाएंगे. यहाँ से हमारे पास आएगा पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस विड्थ. गिवन हमने पेरीमीटर की वैल्यू लिखी 80 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस विड्थ. ये जो 2 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा था राइट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे आके डिवाइड हो गया. 80 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 40 सेंटीमीटर. लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर. इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दिया. एरिया का फार्मूला लगाया लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ. तो यहाँ से हमने एरिया की वैल्यू लिख ली 375 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ. यहाँ से हम लेंथ की भी ले सकते हैं, विड्थ भी. कोई भी एक वैल्यू निकालें, इसे इक्वेशन 1 में पुट करें तो हमारे पास दूसरी वैल्यू आ जाएगी. यहाँ मैंने विड्थ की वैल्यू ली, लेंथ डिवाइड कर दिया लेफ्ट हैंड साइड पे जाके. तो यहाँ से हमारे पास इस तरह आया विड्थ इज इक्वल टू 375 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ. अब ये इसे पुट किया, इसे इक्वेशन 1 में पुट कर दिया. 40 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एल प्लस विड्थ की जगह ये वैल्यू पुट कर दी 375 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल. यहाँ हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म नजर आ रही है. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म बन रही है. एलसीएम लेंगे. 40 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, यहाँ से हमने एलसीएम लिया तो आया एल स्क्वायर प्लस 375 सेंटीमीटर स्क्वायर ओवर एल. ये हमारे पास एल जो डिनोमिनेटर में था लेफ्ट हैंड साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय लेंथ, यहाँ से आया एल स्क्वायर प्लस 375 सेंटीमीटर का स्क्वायर. सबसे पहले इसे अरेंज कर लेंगे. एल स्क्वायर राइट हैंड साइड एज इट इज थी, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड पे आके इसके साइन चेंज हो गए. तो यहाँ से हमारे पास आया एल स्क्वायर माइनस 40 मल्टीप्लाई बाय एल. 40 एल सेंटीमीटर प्लस 375 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 0. यहाँ से हमारे पास ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एल का स्क्वायर प्लस बी एल प्लस सी इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं. पहला मेथड फैक्टराइजेशन है, वो अप्लाई किया. ए की वैल्यू 1 ली, बी की वैल्यू आ गई -4a, सी है बी की वैल्यू आई -40, सी की वैल्यू है पॉजिटिव 375. यहाँ से हमारे पास आ गया AC का प्रोडक्ट लिया 375 आ गया. बी हमारे पास है -40. दो ऐसे रियल नंबर लिए जिनको प्लस या माइनस करें तो बी आए. तो यहाँ से ले लिया -15 -25, माइनस माइनस प्लस 15 में 25 प्लस किया 40 आ गया. साइन बड़ी रकम के साथ का 25 बड़ी है, उसके साथ नेगेटिव साइन है, तो ये -40 सेटिस्फाई कर रहा है. इन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई भी करना है. -15 मल्टीप्लाई बाय -25, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 375 माइनस माइनस प्लस पॉजिटिव 375 आया. यही हमारा AC का भी प्रोडक्ट है. ये दो नंबर सेटिस्फाई करें तो हमारी इक्वेशन में चेंज आ गया. एल स्क्वायर एज इट इज -40 की जगह अब हमने ये दो नंबर लिखनी है -15 -25. मल्टीप्लाई हो रहा है एल के साथ, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लिया. एल स्क्वायर -15L -25L प्लस 375 एज इट इज इक्वल टू 0. सेंटीमीटर को भी हमने निगलेक्ट कर दिया. यहाँ से हमारे पास एल कॉमन था, कॉमन ले लिया. एल -15 बचा. इसी तरह -25 कॉमन था, कॉमन लिया तो बचा एल -15. एल -15 कॉमन था, एक दफ़ा लिख लिया. इसी तरह एल -25 ये भी पैरेंथेसिस और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिख लिया इज इक्वल टू 0. ये हमारे पास दो फैक्टर्स बन गए. 0 के इक्वल पुट किया, यहाँ से वैल्यू आई एल की वैल्यू 15. एल इज इक्वल टू 15, 25. एल की 2 वैल्यूज आई हैं. अब हमारे पास जो विड्थ हमारे पास गिवन थी, विड्थ इज इक्वल टू 375 सेंटीमीटर स्क्वायर ओवर एल. इसमें हम 1 बाय 1 पुट करेंगे एल की वैल्यू. एल इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर पुट इन इक्वेशन 1. पुट किया 40 सेंटीमीटर इज इक्वल टू लेंथ प्लस विड्थ. इसमें भी पुट कर सकते हैं और विड्थ की जो गिवन वैल्यू आई थी उसमें भी पुट कर सकते हैं. यहाँ से हमारे पास आ गया 40 सेंटीमीटर इज इक्वल टू लेंथ प्लस विड्थ. एल की जगह पुट कर लिया 25 सेंटीमीटर प्लस विड्थ. यहाँ से हमारे पास आ गया विड्थ की वैल्यू चाहिए 25, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आके नेगेटिव हो गया. विड्थ इज इक्वल टू 20 -25 सेंटीमीटर कॉमन ले लिया. 40 में से 25 किया 15, तो विड्थ की वैल्यू आई 15 सेंटीमीटर. लेंथ भी हमारे पास, अब लेंथ हमारे पास क्या है 15 सेंटीमीटर.
40 सेंटीमीटर लिखा, लेंथ प्लस विथ फार्मूला इज इक्वल टू लेंथ प्लस विथ। यहाँ से आ गया 40 सेंटीमीटर इज इक्वल टू लेंथ की वैल्यू पुट की 15 सेंटीमीटर प्लस विथ एज इट इज। यहाँ से हमारे पास 40 में से 15 गया, विथ की वैल्यू आई 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आया कि एल अगर 15 है तो विथ हमारे पास 25 है, और एल अगर 25 है तो विथ हमारे पास 15 सेंटीमीटर है। यही आंसर एक्सरसाइज 2.8 क्वेश्चन नंबर 10। 25 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर। अगर लेंथ ये है तो विथ ये है, और अगर लेंथ ये है तो हमारे पास विथ ये है।